प्लांट किंगडम PYQ प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो 25 क्वेश्चन है वो इसी लेक्चर में लास्ट में देखेंगे, ठीक है। 24 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द मेंबर ऑफ POIC। तो फर्स्ट है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय द वाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर। बी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय टूगेमस मेथड ओनली। सी है इसमें, स्टोर फूड इज अप in the form of carbohydrate which is either mannitol or lamnarin. D है, the major pigment found are chlorophyll A, C and carotenoid and xanthophyll. E है, vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. Choose the correct answer option given below. First है A, B, C and D only. B है, second option है B, C, D and E only. Third option है C, A, D and E only. And fourth option है A, B, C and E only. कौन सा सही है? इसमें बी गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली नहीं होगा, इसमें oogamous तीनों प्रकार से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो हो जाएगा बी गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सेकंड है, विच क्लासेस ऑफ एल्गी पासेस पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सेकंड ऑप्शन रोडोफाइसी एंड फ्लूफाइसी। थर्ड ऑप्शन है फ्लूफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। फोर्थ ऑप्शन है फ्लूफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसमें होता है तो फ्यूकोजेंथिन होता है वो होता है फ्लूफाइसी के मेंबर में, एंड फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है रोडोफाइसी के मेंबर। तो ये हो गया फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा, फ्लूफाइसी एंड रोडोफाइसी रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन है, मैच है लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में है टेडोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड स्पिनोप्सिडा। सेकंड लिस्ट में है साइलोटम, इक्वेसिटम, एडियंटम एंड सिलेजनेला। तो टेडोप्सिडा में कौन सा आते हैं? टेरिस, एडियंटम एंड एडियंटम आता है, मतलब एडियंटम हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। लाइकोप्सिडा में कौन आता है? लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला, इसका फोर्थ हो जाएगा। साइलोप्सिडा में साइलोटम एंड स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, पहले का थर्ड किसमें है देखते हैं। पहले का थर्ड इसमें है और इसमें दूसरे का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो पहले का थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है इसका। थर्ड का बता ही दिया, साइलोप्सिडा में साइलोटम आ जाएगा, ठीक है, एंड स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम। स्पिनोप्सिडा में इक्विसिटम ऑप्शन सेकंड सही है। फोर्थ है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिलेजनेला एंड साल्विनिया, सेकंड है साइलोटम एंड साल्विनिया, थर्ड है इक्विसिटम एंड साल्विनिया, फोर्थ है लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला। तो हेटेरोस्पोरस कौन से होते हैं? टेडोफाइट, साल्विनिया, सिलेजनेला एंड साल्विनिया, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसके क्वेश्चन और भी आगे हैं। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। रीजन है प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। ऑप्शन है नीचे। फर्स्ट है, बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेन ऑफ ए। बी है मतलब सेकंड ऑप्शन, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंडरी स्टेज जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, पहली तो डायरेक्ट डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है? In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by air current. Reason है, air current carry the pollen grain to the mouth of the archegonium where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. तो assertion reason first option है, both A are true and R is not correct, explain A. A true, R false, A false, R true. Both A are true but R is correct, explain A. तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सेकंड ऑप्शन इसका। 7th क्वेश्चन है, लिस्ट है, इसमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया ए क्लेमाइडोमोनास, बी है साइकस, सी है सिलेजनेला, डी है इल्थेग्नम। लिस्ट 2 है मॉसिस, फर्स्ट सेकंड है टेडोफाइट, थर्ड है एल्गा एंड फोर्थ है जिम्नोस्पर्म। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, सिलेजनेला क्या है? सिलेजनेला एक टेडोफाइट है, सिलेजनेला एंड साल्विनिया। स्फेग्नम क्या है? स्फेग्नम मॉस है। तो पहले का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पहले का थर्ड, तब ये तो गलत। साइकस एक जिम्नोस्पर्म, फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका सही, 7th का थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है फोरफायरा प्रोटीन स्टार्च, सेकंड ऑप्शन है वोल्वॉक्स स्टार्च, थर्ड एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, फोर्थ है यूलोथ्रिक्स मैनिटोल। कौन सा फूड किसमें स्टोरेज होता है? इनकरेक्ट इसमें बताना है। तो यूलोथ्रिक्स है जो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च ही आता है, मैनिटोल नहीं, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही। हाइड्रोकोलाइड कैराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड होता है? हाइड्रोकोलाइन, इसका याद रखने की ट्रिक है, ए बी सी को रट लो, ए बी सी को रट लो। मतलब ए एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी से और सी कैराजीन मिलेगा रेड एल्गी से, नहीं रेड एल्गी हो जाएगा रोडोफाइसी का मेंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही है, रोडोफाइसी ओनली, ठीक है, ईओफाइसी नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या पहला है स्पाइरो वगैरह, सेकंड है फर्न, थर्ड है फ्यूनेरियस, फोर्थ है डी मतलब साइकस। अब इसको मैच करना लिस्ट सेकंड से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। सेकंड ऑप्शन डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। थर्ड है डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। फोर्थ है डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो मैच करना स्पाइरो वगैरह क्या हो जाएगा, स्पाइरो वगैरह डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फर्न एक टेरोफाइट है डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिव विद रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। फ्यूनेरिया डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिव विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और साइकस जिम्नोस्पर्म है जिसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट होता है विद हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो पहले का सेकंड ऑप्शन थर्ड है, पहले का सेकंड मतलब कि सेकंड या फिर फोर्थ होना चाहिए, सेकंड का थर्ड, इसमें फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ क्वेश्चन है 11, जेमी आर प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होती है। पहला है सम लिवरवर्ट, सेकंड मॉस में, थर्ड है टेरिडोफाइट, फोर्थ है सम जिम्नोस्पर्म में। तो जेमी प्रेजेंट होती है लिवरवर्ट में, सम लिवरवर्ट में। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केराजिन। अभी बताया ABC रट लो। तो जो केराजिन है वो किससे मिलता है, रेड एल्गी से, टोडोफाइसी मेंबर रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी से मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। फर्स्ट ऑप्शन यूलोथ्रेक्स, सेकंड इक्टोकार्पस, थर्ड प्लेसलेरिया, फोर्थ है वोल्वॉक्स। तो मैनिटोल कौन कंटेन करता है, फियोफाइसी की मेंबर यानी ब्राउन एल्गी का एग्जांपल कौन है इसमें, सेकंड इक्टोकार्पस। क्वेश्चन 14 है, जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, हेटेरोसोर्स या फिर होमोस्पोरस। तो इसमें सेलेजिनेला साल्विनिया ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, हेटेरोस्पोरस होते हैं, फर्स्ट सही है इसका। क्वेश्चन 15, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है, माइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के, सेकंड है मैनिटोल एंड एल्जिन के, थर्ड है लेमिनेरिन एंड सेलुलोज, फोर्थ है स्टार्च एंड सेलुलोज। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। 2020 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है जिलेडियम एंड ग्लेसरेरिया, सेकंड है एनाबीना एंड वोल्वॉक्स, थर्ड है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, फोर्थ है लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। तो यूनिसेलुलर एल्गी दो हैं, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, थर्ड ऑप्शन सही है। 17, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट होते हैं टेरिस, मार्केंसिया, इक्विसिटम या फिर साल्विनिया, किसमें प्रेजेंट होते हैं, 17 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। फर्स्ट ए ऑप्शन है पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बी जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमीट्स, सी सीड इनसाइड द फ्रूट, डी है एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल। ऑप्शन ए है ABC सही है, CD एंड थर्ड ऑप्शन है AD एंड फोर्थ है A ओनली सही है। तो उसमें फर्स्ट A सही है और D सही है, दो सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन। फर्स्ट है ब्रायोफाइट, सेकंड है टेरिडोफाइट, थर्ड है एल्गी, फोर्थ है एंजियोस्पर्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का फोर्थ एंजियोस्पर्म सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 20, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, किसमें होता है फाइकोएरिथ्रिन, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी, फोर्थ है ग्रीन एल्गी, किसमें होता है फाइकोएरिथ्रिन होता है रोडोफाइसी में, ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसका, तो रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी में, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड, सेकंड दे आर हेटेरोस्पोरस, थर्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, फोर्थ मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीफ विद थिक क्यूटिकल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, मेल फीमेल गैमेटोफाइट आर नॉट फ्री लिविंग, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, मतलब ये इनकरेक्ट लिखा है इसमें, फ्री लिविंग नहीं होता है। 22 का क्वेश्चन है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम्स इन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, किसमें पहले देखा गया, लिवरवर्ट्स, मॉसिस, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म, किसमें देखा गया पहले देखा गया इसका टेरिडोफाइट में सबसे पहले देखा गया था। क्वेश्चन थर्ड, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 23, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, यूनिफ्लेजिलेटेड गैमीट पॉलीसाइफोनिया में होता है, वाई फ्लेजिलेट यूज फॉर ब्राउन एल्गी, थर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, फोर्थ है गेमा कप प्रेजेंट होते हैं मार्केंसिया में। तो यूनिफ्लेजिलेटेड गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया में, इसमें ये फ्लेजिलेटेड होते ही नहीं है, जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लेजिल एब्सेंट होता है इसमें, जो रोडोफाइसी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी फ्लेजिल एब्सेंट होता है, यही गलत हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन 24,
विन पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होते हैं? मस्टर्ड, साइकस, पाइनस या फिर मैंगो, किस में प्रेजेंट होते हैं? पाइनस में। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी बॉल इन जिम्नोस्पर्म। सेकंड ऑप्शन सेलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस बाय साल्विनिया इज होमोस्पोरस। थर्ड है स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। फोर्थ है होस्टेल आर जिम्नोस्पर्म। इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा? करेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी बॉल इन जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन 26, सिलेक्ट द मिसमैच। पाइनस डायोसियस, साइकस डायोसियस, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस एंड फोर्थ है इक्विस्टिटम होमोस्पोरस। तो इसको याद करने के लिए पीएम याद रखना आप, पीएम पाइनस मोनोसियस, पीएम से पाइनस मोनोसियस। तो कई बार क्वेश्चन आएगा इसलिए इसे याद कर लो, पीएम से पाइनस मोनोसियस एंड साइकस हो गया, डायोसियस हो जाएगा। तो इसका मिसमैच पूछा गया, ये हो जाएगा फर्स्ट, मोनोसियस होना चाहिए था यहाँ पे। 27, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। फर्स्ट क्लोरेला, सेकंड वोल्वॉक्स, थर्ड यूलोथ्रिक्स, फोर्थ स्पाइरो वगैरह। तो कॉलोनियल कौन है? बी वोल्वॉक्स। 28, कॉनिफर्स आर adapted to tolerate extreme environment conditions because of, पहला है broad hard leaf, second है superficial stomata, third है thick cuticle, fourth है presence of basals। तो क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा थर्ड, thick cuticle की वजह से। 29, which one of the following statement is wrong? फर्स्ट है algae increase the level of dissolved oxygen in immediately environment, second है algae is obtained from red, algin is obtained from red algae and carrageen obtained from brown algae, थर्ड है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलेडियम एंड क्लेसरेरिया, फोर्थ है लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फूड। तो इसमें पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें यही हो जाएगा जो मैंने अभी बताया, ए बी सी रट लेना है आपको, रट लो। तो ए बी मतलब एल्जिन ब्राउन एल्गी से होगा, ये इसमें रेड लिखा है, यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 30 हो जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। सेकंड, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। थर्ड, साल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म। फोर्थ है सिक्विया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। तो करेक्ट पूछा गया, हो जाएगा सिक्विया जिम्नोस्पर्म का है सबसे टालेस्ट ट्री। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग बताना है। फर्स्ट, ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथिन। बी है आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। थर्ड है म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूसोर। फोर्थ है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकली फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूसोर, ये गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन है, मतलब यही सही है। 32, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है मॉसिस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनीज अ बार्क क्रॉप। बी है सेलेजिनेला इज द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। सी कोलराइड रूट्स इन साइकस हैव बाम, यानी कि बाम मतलब वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा। डी है मैन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गेमिटोफाइट वेयर एज इन टेरिडोफाइट्स इट इज स्पोरोफिटिक। ई है इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ए बी। फर्स्ट है बी सी ई, सेकेंड है ए सी डी एंड थर्ड है बी सी डी एंड फोर्थ है ए डी ई। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है। मॉसिस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनीज अ बार्क क्रॉप एंड डी सही हो जाएगा। मैन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइट वेयर स्टेरिडोफाइट होती है स्पोरोफाइट। ई हो जाएगा सही, जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट वेयर आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग? इसमें फ्री लिविंग नहीं होता है। फर्स्ट है पाइनस, सेकंड फ्यूनेरिया, थर्ड है मार्केंसिया, फोर्थ है टेरिस। किसमें नहीं होता है एंड फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस? तो पाइनस में नहीं होता है। 33 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? फर्स्ट है मैनिटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। सेकंड, एल्जिन एंड कैराजिन आर प्रोड्यूस ऑफ एल्गी। थर्ड है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। फोर्थ है क्लोरेला स्पर्म आर यूज्ड टू स्पेस फूड। तो इसमें पहला ऑप्शन है मैनिटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मैनिटोल नहीं, ये होता है फियोफाइसी के मैनिटोल एंड लेमिनेरिया, यही गलत हो जाएगा फर्स्ट। 35, द मेल गेमीट आर बाइफ्लैजिलेटेड इन स्पाइरोगैरा पॉलीसाइफोनिया। थर्ड है एनाबीना, फोर्थ है इक्टोकार्पस। किसमें मेल गेमीट बाई आर फ्लैजिलेटेड होते हैं? 35 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? फर्स्ट सेकंड, इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इक्टोकार्पस। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और पॉलीसाइफोनिया मतलब इसमें फ्लैजिल एब्सेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट मार्केंसिया, टेक्सिया, थर्ड है फ्यूनेरिया, फोर्थ है स्फेगनम। तो पीट फॉर्मेशन स्फेगनम करवाता है ब्रायोफाइटा का।
37 मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन, सबसे कम सेल किसमें प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट है टेरिस, सेकंड फ्यूनेरिया, थर्ड है लीलियम, फोर्थ है फाइनस। किसमें प्रेजेंट होती हैं? लीलियम में सबसे कम सेल प्रेजेंट होती हैं। 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स? फर्स्ट है स्फेग सार्गेसम, सेकंड है इक्टोकार्पस, थर्ड है यूलोथ्रिक्स एंड फोर्थ है स्पाइरोगायरा। तो किसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं? स्पाइरोगायरा हम ऊपर बता चुके। 39 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट है एन आइसोगैमस डिफर आइदर द स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। सेकंड है एन ऊमाइसिटी, ऊगैमस होना चाहिए था आई थिंक। फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। थर्ड है क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमेट फ्यूकस shows oogamous. फोर्थ है आइसोगैमीट्स आर स्मॉलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। कौन सा इसमें ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा? रॉन्ग इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इन ऊमाइसिटी मतलब oogamous फीमेल होती है लार्जर, स्मॉलर इसमें लिखा है लार्जर होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन 48 मोनोसियस प्लांट्स ऑफ कारा सोच occurrence of first stamen and carpel on the same plants, second upper antheridium and lower ogonium of the same plant, third upper ogonium and lower antheridium on the same plant, fourth antheridospore and archegoniaspore on the same plant। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा इसका, अपर गोनियम एंड लोअर antheridium on the same plant। ठीक है। क्वेश्चन 41 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोइंग देम। फर्स्ट है इन लिवरवर्ट्स मोसिस एंड फर्न गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। बी है जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेटेरोस्पोरस। सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस बॉलवॉक्स एंड यूगैमस। डी है द स्पोरोफाइट लिवरवर्ट इज मोर एलोबरेट देन दैट इज मोसिस। ई है बोथ माइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। तो इसमें दो ऑप्शन गलत है। कौन कौन? स्पाइरोगायरा जो स्पोरोफाइट होता है लिवरवर्ट का, ये मोसिस का मोर एलोबरेट होता है लिवरवर्ट से। ठीक है। और ये पाइनस जो अभी बता चुके ऊपर पीएम से याद रखो, ये मोनोसियस होता है, ये डायोसियस है। तो ये दोनों गलत हैं और ये तीनों सही हैं, ABC सही है। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 3 इसमें करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 42 का क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? रॉन्गली मैच कौन से कहलाता है? जिंगो आर्चिगोनिया, सेकंड साल्विनिया, प्रोथैलस, थर्ड है वायरोइड RNA या फिर फोर्थ मस्टर्ड सिनर्जिट्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 42 का? ऑप्शन 2 हो जाएगा साल्विनिया प्रोथैलस गलत है इसमें 42 का सेकंड ऑप्शन। 43 क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज द लैक क्या नहीं होता? थिक वाइड ब्रैकेट्स जाइलम फाइबर कैम्बियम फ्लोएम फाइबर। क्या जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है? तो इसमें जाइलम फाइबर नहीं होते हैं, बी सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉस? क्या कॉमन होता है? फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेकंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम प्लांटी, फोर्थ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या कॉमन होता है? तीनों कॉमन क्या? तीनों में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तीनों करते हैं मल्टीप्लाई। 45 साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल इच अदर हैविंग, किसमें रिजेंबल शो करते हैं? फर्स्ट कैम्बियम, सेकंड बेसल्स, थर्ड सीड्स, फोर्थ मोटाइल स्पर्म। साइकस एंड एडियंटम दोनों मोटाइल स्पर्म होते हैं, रिजेंबल शो करना है। 45 का फोर्थ। 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट है एंथ्रीडियोस्पोर आर एंड आर्चिगोनियोस्पोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट। सेकंड है ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। थर्ड है टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। फोर्थ है इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। टेरिडोफाइट को सीड हैबिट का प्रिकर्सर मानते हैं, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई आंसर द आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। फर्स्ट है इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। सेकंड है इन जिंगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सी है द स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इन मोर डेवलप्ड देन दैट द पॉलीट्रिटिकम। टी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस। ई है इसमें द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक्स सेल वॉल। तो इसका डी ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स इज आइसोगैमस एंड आइसोगैमस उगैमस तीनों से होता है, ये इसका सही हो जाएगा डी ओनली वन। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा इसका। 48 सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर एज रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज क्यों होते हैं? फर्स्ट है मेगा स्पोर्स passes endosperm and embryo surrounded by seed coat. Second, embryo develops in female gametophyte which is retained on parent sporophyte. Third है
फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स। फोर्थ है फीमेल गेमेटोफाइट लैक आर्चिगोनियम, क्या सही होगा? 48 का सेकंड सही हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप्ड इन फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। 49 इसमें एक डायग्राम दिया गया, इसमें बताना है ABCD क्या है। तो इसमें ए क्या है, जिसमें ये क्लियर दिखाई दे वो होगा फीमेल से बोलेंगे आर्चिगोनियो 4, ठीक है। और जिसमें ये क्लियर ना दिखे, ऐसा दिखे तो वो हो जाएगा एंथ्रीडियो 4, यानी कि मेल थैलस उसे बोलेंगे, और इसे फीमेल थैलस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्चिगोनियम, यानी कि फीमेल क्लियर दिख रहा है तो आर्चिगोनियम। सेकेंड है जो आर्चिगोनियम फीमेल है तो फीमेल थैलस हो जाएगा। सी कप शेप दिख रहा है तो ये हो जाएगा जेमा कप, और ये रूट नहीं, इसे राइजोइड बोलेंगे इसमें। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। और आर्चिगोनियो 4 फीमेल थैलस, एंड सी है जेमा कप, डी है राइजोइड्स। क्वेश्चन 50, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। ए है द स्पोरोफाइट इन liver but is more elaborate than that is moss. B, Salvinia is heterosporous. C, the life cycle in all seeds bearing plants is diplontic. D है in Pinus male and female cones are born in different trees. क्या होगा इसका ऑप्शन? Given two statement together are B C सही है, A B सही है, या A C सही है, या A D सही है, कौन से सही हो जाएंगे? तो उसमें बताने रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से दो हो जाएंगे। तो इसमें पहला है कि लिवर बट मोर एलोबरेट स्पोरोफाइट होता है, गलत है यही, तो ये गलत है, एक ये हो जाएगा। और इसमें फोर्थ ऑप्शन है पाइनस मेल फीमेल कौन आर बोर्न इन डिफरेंट ट्रीज, तो ये होता है मोनोसियस प्लांट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ए और डी ऑप्शन हो जाएगा गलत, फोर्थ ऑप्शन सही है। 51 आर्चिगोनियो 4 इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है? फ्यूनेरिया मार्केंसिया कारा एडियंटम, तो वही बता चुके हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा मार्केंसिया। 52 क्वेश्चन हो जाएगा 52, द गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पाइनस पॉलीडेक्टम एडियंटम मार्केंसिया, किसमें होता है? 52 का हो जाएगा पाइनस, फर्स्ट करेक्ट। 53, compare with the gametophyte of the bryophytes, the gametophyte of vascular plants tend to be, पहला smaller and to have smaller sex organ होता है, smaller but to have larger sex organ, third है larger but to have smaller sex organ, fourth है larger and to have larger sex organ। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? हो जाएगा 53 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, smaller and to have smaller sex organ होता है bryophyte का, कंपेयर टू gametophyte of वेस्कुलर प्लांट मतलब टेरोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कंपेयर में। 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस? फर्स्ट है मार्केंसिया, सेकंड है साइकस पाइनस डेड पॉम, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, पी हमसे याद रखना है, पाइनस हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड 55, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन स्फेगनम, सेकंड ऑप्शन मस्टर्ड, थर्ड कैस्टर एंड फोर्थ है पाइनस। कौन सा ऑप्शन सही होगा 55 का? 55 गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, तो इस सेगनम हो जाएगा इसका। 56 क्वेश्चन है, एग्जामिन द फिगर ABCD इन विच ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल द आइटम्स ABCD आर करेक्ट। बताना, नाम बताना इसमें कौन सा, ये ABCD डायग्राम दिए गए हैं, आपको नाम बताने इसमें, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये संजीवनी स्लेजनेला, ये इक्विशिटम। सी हो जाएगा क्या? साल्विनिया, और ये तो होता है जिंगो का, देख लेना है कौन सा है, पहला स्लेजनेला, थर्ड इक्विशिटम बी है, एंड सी है साल्विनिया, थर्ड डी है जिंगो, थर्ड करेक्ट। 57, which one of the following plant is monoecious? नंबर फर्स्ट है पाइनस, साइकस, पपाया, मार्केंसिया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मोनोसियस, पाइनस। 58, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल फीचर, सेकंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फोर्थ फ्लोरल कैरेक्टर, फोर्थ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, थर्ड है फ्लोरल कैरेक्टर। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम किससे बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। 56, मैनिटोल इज द स्टोव फूड इन, मैनिटोल किसमें होता है? ये थियोफाइसी के मेंबर में होता है, थियोफाइसी का एग्जांपल ढूंढ लेना है। और फायरा, फ्यूकस, ग्लेसलेरिया, कारा, कौन सा होता है? थियोफाइसी का मेंबर। तो ये दोनों पोरफायरा, ग्लेसलेरिया, ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं दोनों, ये कारा है, ये क्लोरोफाइसी का है, ये है थियोफाइसी का, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 60, सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विश नीटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लीफ वेनेसेंस, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ बेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनियम, फोर्थ है पेरियंथ एंड टू इंटेगुमेंट्स। तो सब क्या ऑप्शन हो जाएगा? 60 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, प्रेजेंस ऑफ द बेसल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया, थर्ड सही। 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस? कर चुके कई बार, इक्विशिटम, ड्राइप्टेरिस, साल्विनिया, एडियंटम, तो साल्विनिया हो जाएगा, स्लेजनेला एंड साल्विनिया। 62, in which of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? कौन सा फ्री लिविंग नहीं है? सिड्रस, टेरिस, फ्यूनेरिया या फिर पॉलीट्राइकम।
62 क्वेश्चन, 62 का कौन सा हो जाएगा, जो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता है, तो हो जाएगा सिड्रस, फर्स्ट ऑप्शन सही। 63 इन द प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर ट्रेप्टोगैम द एंथ्रियोजोइड एंड एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम एज अ रिजल्ट। फर्स्ट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, सेकेंड है देयर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, थर्ड है देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, फोर्थ है वन कैन conclude that the plant is apomictic। 63 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। 64 इफ यू आर आस्क्ड द क्लासिफाई द वेरियस एल्गा इनटू distinct group which of the following characteristic you should choose। फर्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, सेकंड है टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, थर्ड है नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल्स इन द सेल, फोर्थ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस। कौन सा चूज करोगे 64 में? 64 का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, सेकंड। 65 फ्लैजिलेटेड मेल गैमील्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट है परिक्सिया, ड्राइप्टेरस एंड साइकस, सेकंड ऑप्शन एंथ्रोसेरस, फ्यूनेरिया एंड स्पायरोगायरा, थर्ड है जेनेरिमा, स्प्रोलेंजिना एंड हाइड्रला, फोर्थ है फ्यूकस, मार्सिलिया एंड कैलोट्रोपिस। तो क्या हो जाएगा 65 क्वेश्चन 5 का हो जाएगा फर्स्ट स्टिक्सिया, ड्राइप्टेरस एंड साइकस, ये सही है। 66 इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप, सेकंड है अ सेल्स इन द पोलन ग्रेन इन विच द स्पर्म्स फॉर्म, थर्ड है अ कैविटी इन द ओव्यूल्स in which pollen grain are stored after pollination, fourth है an opening in the mega gametophyte through which the pollen tube approaches the egg। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 66 का हो जाएगा क्वेश्चन। 66 का आंसर थर्ड सही है। 68 क्वेश्चन moss peat is used as a packing materials for sending flowers and live plants to distant place because it is easily available, it is hygroscopic, it reduces transparency, it serve as डिसइंटिफिकेंट। क्या किस लिए यूज करते हैं 68 मॉस पीट को, तो ये होता है हाइड्रोस्कोपिक होता है, सेकंड सही है। कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द, इसमें डिफर होते हैं कॉनिफर, प्रोडक्शन ऑफ द सीड फ्रॉम ओव्यूल्स, लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड्स, एब्सेंस ऑफ पोलन ट्यूब, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। 69 क्वेश्चन, तो इसका फोर्थ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन से डिफर होते हैं। 70 इन अ मोसिस द स्पोरोफाइट, फर्स्ट है इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, सेकंड है प्रोड्यूस gametes that give rise to the gametophyte, थर्ड है arises from the spore produced from the gametophyte, फोर्थ है manufacture food for itself as well as for the gametophyte। तो इन मोसिस इसमें होता है स्पोरोफाइट्स। 70 का हो जाएगा फर्स्ट, इट इज अ पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 71 मैं कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को, ए है पेरीट्राइकेसिस फ्लैजिलेशन, बी है लिविंग फॉसिल टी है राइजोफोर्स, डी है स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट और ई है लार्जेस्ट पेरेंटल एल्गा। तो सेकंड कॉलम में दिया गया है जिंगो, सेकंड माइक्रोसिस, थर्ड है इस्ट्रीसिया कोलाई, फोर्थ है सिलेजनेला एंड 5 है वोल्फिया। तो पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन इसमें होता है, पेरीट्राइकस फ्लैजिलेशन इस्ट्रीसिया कोलाई से हो जाएगा, इस्ट्रीसिया कोलाई से थर्ड इसका हो जाएगा। लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं, जिंगो को, एंड राइजोफोर्स का तो राइजोफोर हो जाएगा सिलेजनेला एंड स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट वोल्फिया एंड लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा माइक्रोसिस्टीज। तो डी का हो जाएगा, ई का हो जाएगा सेकंड, ई का सेकंड, मतलब ये दोनों सही हैं। पहले का क्या था इस्ट्रीसिया कोलाई, थर्ड मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है इसका 71 का। 72 सबसे मल्टी ciliated male gamete and the mature seed which bears only one embryo with 2 cotyledon are characteristic feature of, पहला है polypetalous angiosperm, सेकंड है गेमोपेटलस एंजियोस्पर्म, थर्ड है कोनिफर्स, फोर्थ है साइकेट्स, इसमें होता है साइकेट्स में मिलता है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 73 अ सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन व्हिच अ लार्जर नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसीडर्ड एज इज, फर्स्ट है नेचुरल सिस्टम, सेकंड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, थर्ड है आर्टिफिशियल सिस्टम, फोर्थ है सिंथेटिक सिस्टम। 73 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल सिस्टम। 74 फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट है द एंसेस्टर लिंकेज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, थर्ड है डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो 74 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
सेकंड ऑप्शन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक इन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। गलत बताना है। नॉन स्टॉप वाटर वॉल्यूम खोज करता है स्पाइरोगायरा मोटाइल गेमिट्स स्फेगनम क्लोरोफिल। ए होता है बेसिडियोमाइसिटीज ऑफ वॉल। विच वन ऑफ इज रॉन्ग, रॉन्ग बताना है। स्पाइरोगायरा नॉन कैरिक मतलब नॉन मोटाइल गेमिट्स होते हैं, ये गलत हो जाएगा, मोटाइल लिखा है। 76 इन क्लोरोफाइसी इज द मेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्स्ट है आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, उगेमस, उगेमी या फिर फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑल ऑफ दीज, सभी तीनों प्रकार से होता है इसमें। 77 एन एल्गा अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इज क्लोरेला नोस्टोक स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स। कौन सा प्रोटीन का सोर्स होता है? 77 तो होता है फर्स्ट हो जाएगा क्लोरेला। तो पढ़ाई है, क्लोरेला प्रोटीन का सोर्स है। 78 यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फिलामेंटस एल्गा लीकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। सेकेंड है कोइनोवियल एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस स्पोर। थर्ड है फिलामेंटस एल्गा विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। फोर्थ है नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गा लीकिंग जूस स्पोर। कौन सा हो जाएगा इसका? 78 थर्ड हो जाएगा फिलामेंटस एल्गा विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। 79 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पाइरोगायरा इज एन एडेप्टिव एडवांटेज फीचर बिकॉज इट सोर्स। क्या शो करता है जिसके लिए एडवांटेज फीचर है? फर्स्ट है डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन। सेकंड है सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन। थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। इसका हो जाएगा फोर्थ फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन। इसमें ये एडवांस्ड फीचर है इसका। 80 द फायरिनॉइड्स आर मेड अप ऑफ। किससे बना होता है? फर्स्ट है प्रोटीनेसियस सेंटर एंड स्टेरिक सीट। सेकंड है कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन सीट। थर्ड है कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी सीट। फोर्थ है कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय सीट ऑफ प्रोटीन। तो इसका 80 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीनेसियस सेंटर एंड सीट स्टारी सीट। 81 ब्राउन एल्गी इज characterized by the presence of फ्यूकोजेंथिन। सेकेंड ऑप्शन हिमेटोक्रोम। थर्ड है फाइक्रोसाइनिन या फिर फाइकोएरिथ्रिन। फर्स्ट हो जाएगा फ्यूकोजेंथिन। 82 यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस। फर्स्ट है हेट्रोगेमिटिस वाई बेसिडियोस्पोर्स या फिर आइसोगेमिट्स या एन आइसोगेमिट। क्या प्रोड्यूस करता है? यूलोथ्रिक्स। 82 थर्ड ऑप्शन आइसोगेमिट। सब क्वेश्चन करते हैं 25 में जो पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 25 का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। पहला है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद एग्स। सेकंड है अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। थर्ड है रिडक्शन डिवीजन ऑफ द टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। डी है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। ई है रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू द वाटर। तो इसमें सीक्वेंस सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सही सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? बी पहला हो जाएगा अटैचमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम। बी फर्स्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ई, इसमें रिलीज द एंथ्रोजोइड इनटू द वाटर। ई एंड देन इसके बाद फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद द एग्स रिलीज होगा। उसके बाद एंथ्रोजोइड से फ्यूजन हो जाएगा एग का, तो ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा डी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट में होगा रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस टू हैप्लॉइड स्पोर। सी इसका हो जाएगा डी बी ई ए डी सी। बी ई ए डी सी फर्स्ट ई सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। पहला है सीड्स आर एब्सेंट होते हैं इसमें। जिम्नोस्पर्म हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। सी है सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट एंड डी है सीड आर नेक्ड। तो इसमें ई हो जाएगा, इसके सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25 में ही आया है। इन ब्रायोफाइट द गेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। सेकंड है गैसियस एक्सचेंज। सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें हेल्प करता है? तो इसमें गेमी होता है फोर्थ हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू। और पसंद आया तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट आएगा एनिमल किंगडम, ठीक है। थैंक यू सो मच।